नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में शुरुआत जो हुई वो गैप अप देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफी सकारात्मक, इनफैक्ट 2 दिनों के जो पॉजिटिव संकेत थे उसका एक असर शुरुआती कारोबार से ही भारतीय बाजारों में देखने को मिला और धीरे धीरे मार्केट ने अपनी तेजी को बनाए भी रखा। सेकेंड हाफ में बिकवाली जरूर आई, हायर लेवल से मिड कैप के अंदर, हायर लेवल से निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन निफ्टी की जो तेजी थी वो सेकेंड हाफ में और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी और 15,800 के ऊपर फर्मली निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक मार्केट ने दिखाया, स्पेशली निफ्टी ने, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में और निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी सी बिकवाली हायर लेवल से जरूर है। स्ट्रेंथ की कमी आप कह सकते हैं कि हायर लेवल से जरूर देखने को मिली। आज के जानकार या रादर इस हफ्ते के जानकार हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और हिमांशु ने तेजी की बातचीत की थी और ये बात साफ कहा था कि आप निफ्टी के अंदर तेजी देखेंगे, निफ्टी बैंक के अंदर तेजी नहीं देखेंगे और आज कुछ उसी तरह से पिक्चर बनते हुए दिखाई पड़ी है। आगे भी हिमांशु से बातचीत करेंगे, दीपाली मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे कल आने वाले कुछ नंबर्स को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक की रेंज, निफ्टी की रेंज करीब 109-110 अंकों के आसपास की, निफ्टी बैंक की रेंज 431 अंकों के आसपास की और सेंसेक्स की करीब 400 अंकों की रेंज आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। दायरा छोटा इसीलिए क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े चौतरफा आपको तेजी की तरफ ही इंडिकेशन देंगे, जहां पे निफ्टी में 43 शेयर तेजी में, 7 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के करीब 11 शेयरों में तेजी, 1 शेयर में बिकवाली। रादर 3 दिन से डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद आज रिवर्सल निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिला है। सेंसेक्स में 26 शेयरों में तेजी, 4 शेयरों में बिकवाली, एफएनडो के 132 शेयरों में तेजी, 28 शेयरों में बिकवाली, एनएससी के करीब 1338 शेयरों में की तेजी और 615 में यानी कि आधे से भी कम शेयरों में आज बिकवाली, और बीएससी के 2163 शेयरों में तेजी और आधे से भी कम यानी 1080 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। मेजर कंट्रीब्यूशन आज रहा इन्फोसिस का 35 अंकों का है, आईसीआईसीआई का 22 अंकों का, रिलायंस का करीब 21 अंकों का और बजाज फाइनेंस का करीब 16 अंकों का और साथ ही साथ एलएनटी का 15 अंकों का। तो ये टॉप 5 कंट्रीब्यूटर और टॉप 5 के 5 डबल डिजिट में कंट्रीब्यूट करते हुए निफ्टी के अंदर दिखाई पड़े। सामने इसके एचयूएल था नेगेटिव नंबर्स के बाद, एशियन पेंट प्रॉफिट टेकिंग, बजाज ऑटो नंबर्स के बाद प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑल टाइम हाई पे पहुंचा आज आईटी में से टेक महिंद्रा, जोरदार तेजी में स्टॉक कामकाज कर रहा था। एलएनटी, डिविस, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, ये कुछ शेयर है जो कि ऑल टाइम हाई पे पहुंचे और आज अच्छा खासा कामकाज हुआ बजाज फाइनेंस में और जुबिलेंट फूड में 1812 करोड़ का कामकाज ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंचा। हेवेल्स नंबर्स के बाद 1500 करोड़ का कामकाज यहां हुआ और इन्फोसिस और भारती कुछ और ऐसे नाम जहां पर जोरदार कामकाज, स्पेशली भारती में 1100 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज आज यहां भी होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, अब हिमांशु से बातचीत कर लेते हैं। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और बिल्कुल सही आपने आकलन किया था कल यानी बीते सत्र में, जब आपने कहा था निफ्टी में तेजी रहेगी और निफ्टी बैंक के अंदर शायद तेजी ना आए उतनी ज्यादा। आज खुले तो दोनों तेज, लेकिन निफ्टी की तेजी बरकरार रही, निफ्टी बैंक थोड़ा सा फिजल आउट हो गया। अब क्या कर रहे हैं बाजार को लेकर, क्या रणनीति रखी जाए? शुक्रिया सुमित जी, गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि आज हालांकि दोनों ही इंडाइसिस में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, लेकिन जिस तरह के शॉर्ट्स निफ्टी बैंक में हायर लेवल्स पर अभी भी प्रिवेल करते हैं, मुझे लगता है कि अभी भी क्रूशियल रहेगा ये देखना कि निफ्टी बैंक 35,000 के आंकड़े को पार कर पाता है या नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे निफ्टी बैंक में दबाव बनते हुए नजर आएगा। तो कल के लिए भी मेरी सिमिलर स्ट्रेटजी रहेगी, निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी करके चलें। हालांकि आज के सेशन में निफ्टी अपनी जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है 15,850 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोअर एंड जो कि 15,750 के आसपास आता है, वहां पर कोई डिप मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल बैठता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 15,750 के आसपास खरीदारी करें, 15,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। और सुमित जी, मैं क्लोजली वॉच करूंगा 15,850, 15,880 की जोन। अगर निफ्टी यहाँ पर इस सेशन के ऊपर, इस कल के वीकली क्लोज में इसके ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, तो मुझे लगता है कि और फ्रेश शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के चलते आने वाले सत्रों में मुझे लगता है कि जो प्रोबेबिलिटी है 16,000 के लेवल्स को टेस्ट करने की, वो काफी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर तेजी करके चले, 15,700 का स्टॉप लॉस निफ्टी में लगाएं। निफ्टी बैंक में हालांकि अभी भी मैं कल के सेशन के लिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखूंगा, इसलिए 34,900, 35,000 के जोन में एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है 35,100, 150 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 34,600, 650 के आसपास वहां पर मुनाफा बांधा जा सकता है। अच्छा हिमांशु, आप कह रहे हैं कि अगर बाजार नीचे खुलता है तो आप निफ्टी में तेजी देख सकते हैं, जो 15,850 है वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मान के चले कि हम 15,850 के इर्द गिर्द ही कहीं खुलते हैं तो हम क्या करें? तब हम लॉन्ग जाएं या वेट करें बाजार के नीचे आने का, या और शॉर्ट कवरिंग हम देख सकेंगे उसके बाद?
सुमित जी, उस कंडीशन में दो तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। ओपनिंग के बाद कुछ समय हम 10-15 मिनट बाजार की स्ट्रेंथ को वॉच करना चाहेंगे। अगर कंसिस्टेंटली हम 15,850 15,870 की जोन को होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कल के ओपनिंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। या फिर जो थोड़ा पोजिशनल पॉइंट से अप्रोच करना चाहते हैं तो वहां पर 15,750 का स्टॉप लॉस लगाकर डिप्स पर खरीदारी करें। तो ऑल इन ऑल खरीदारी की सलाह रहेगी। कंफर्ट जोन है अगर बाजार लोअर एंड की तरफ मिलता है तो कंफर्ट जोन तेजी की साइड है, लेकिन रणनीति आप अंडरलाइन तेजी है, लेकिन हाँ आपको रणनीति प्ले करनी होगी ट्रिकी वे में। अगर नीचे मिलता है तो खरीदारी करें, ऊपर मिलता है तो सस्टेन होने दें, उसके बाद अपनी तेजी को फर्दर आप देख सकते हैं। अच्छा हिमांशु, बाजार तो तेजी में है, तो कॉल्स भी आपकी तेजी में होंगी? हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए शायद हिमांशु से अभी बातचीत नहीं हो पा रही, उनसे कुछ संपर्क टूटा, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा, इस बीच एक बार दीपाली से बातचीत कर लेते हैं। दीपाली के पास नंबर्स हैं जो कि कल आने वाले हैं, खासतौर से JSW स्टील को लेकर किस तरह के आंकड़े, और अंबुजा सीमेंट दूसरी तिमाही के नंबर होंगे अंबुजा सीमेंट के, किस तरह के अनुमान वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जितने में हिमांशु से बातचीत करते हैं उतने में हम दीपाली को सुन लेते हैं और कहते हैं देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स उनके पास। बताइए दीपाली, JSW स्टील और अंबुजा सीमेंट क्या किया जाए इन दोनों में? JSW स्टील के नंबर्स पर फोकस्ड रहेगा और अर्निंग्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं वो सालाना आधार पर 145-140% बढ़कर आ सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 588% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 11.4% से बढ़कर 31.9% पर रहेंगे। और पैट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल इसी तिमाही में 582 करोड़ का घाटा था और इस बार 4,922 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। तो नंबर सालाना आधार पर काफी मजबूत दिखेंगे, हालांकि लो बेस का भी फायदा मिलेगा इस बार के नंबर्स में। लेकिन जो सॉलिड परफॉर्मेंस रही है उसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस रहे हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे भले ही आपको रियलाइजेशंस में थोड़ा सा डिप दिखेगा, वॉल्यूम्स में डिप दिखेगा, लेकिन ओवरऑल अगर सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो हायर रियलाइजेशंस रहेंगे वॉल्यूम्स की वजह से। इसके अलावा एबिटा पर टन जो है वो बेस्ट एवर रहेगा इस क्वार्टर में, वो रहेगा 24,240 रुपए प्रति टन का। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से। हालांकि अगर आप इनकी ओवरसीज सब्सिडीज देखेंगे, स्पेशली जो यूएस में है, यूएस के जो ऑपरेशंस है वहां भी मार्जिनली इंप्रूवमेंट दिखेगी। जो सेल्स वॉल्यूम है वो सालाना आधार पर 33% बढ़कर आ सकते हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे, हालांकि -9% की डी ग्रोथ रहेगी। रियलाइजेशंस में एक शार्प टिक दिखेगा आपको सिक्वेंशियल बेसिस में भी, और ये 13% से बढ़कर 15% के आसपास रह सकती है। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है JSW स्टील से। अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट्स की। तो अब तक के जो सीमेंट कंपनीज के अर्निंग्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, वैसा ही स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है अंबुजा सीमेंट से भी। रेवेन्यू 50% बढ़कर आ सकते हैं, 2176 करोड़ से बढ़कर 3270 करोड़ के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। एबिटा में भी 36 से 37% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 595 करोड़ से बढ़कर 814 करोड़ रहेगा। मुनाफे का आंकड़ा भी 42% की ग्रोथ दिखा रहा है, 640 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है 453 करोड़ से बढ़कर। और मार्जिन देखेंगे तो ये हालांकि थोड़े से श्रिंक हो सकते हैं, ये 27.3% से घटकर 24.9% पर आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स अंबुजा सीमेंट से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। तो डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग अंबुजा सीमेंट की आ सकती है। वैसे भी ACC के नंबर्स और अल्ट्राटेक के नंबर्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई है, नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिले, तो शायद अंबुजा में भी ये आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे और JSW स्टील दूसरा नाम रहेगा। अच्छा, हिमांशु से हमारा संपर्क हो गया। हिमांशु, पहले तो आप अपनी दोनों कॉल्स बताइए जो आज आपने चुनी है, तेजी की साइड है, मंदी की साइड है, और कौन कौन सी है? जी सुमित जी, तो दोनों ही ट्रेडिंग आइडियाज जो है वो तेजी की तरफ हैं। पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है टेक महिंद्रा। सुमित जी, बहुत ही शानदार यहाँ पर आज एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनते हुए नजर आई। पिछले कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में गया और आज के सेशन में जिस तरह से जबरदस्त खरीदारी यहाँ पर आते हुए नजर आई है, मुझे लगता है ना केवल कल के लिए बल्कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिए ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक महिंद्रा यहाँ पर 1180 के टारगेट के लिए कल के लिए खरीदारी करके चलें, 1124 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो रहेगी मुथूट फाइनेंस में। यहाँ पर भी हमने देखा कि इसी एक्सपायरी में, जुलाई मंथ की एक्सपायरी में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, लेकिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन, एक डिप के बाद आज वापस बहुत जबरदस्त बुल्स की वापसी हुई और स्टॉक अपना जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था 1600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा।
तो मुझे लगता है यहाँ पर भी कल के सेशन में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। 1640 1650 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। 1586 1586 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है मुथूट फाइनेंस में। अच्छा, तो मुथूट फाइनेंस तेजी के लिए आप चुन सकते हैं और टेक महिंद्रा तेजी के लिए चुन सकते हैं। दोनों में से ही पहले टेक महिंद्रा के सामने अगर दो शेयरों को और रखूं मैं, जिसमें एक है HCL टेक और दूसरा है इन्फोसिस, तो हिमांशु इन दोनों में क्या करना चाहिए, क्या किया जाए? इन्फोसिस में जो कि एक अच्छी तेजी में था और HCL टेक भी। सुमित जी, मेरा मानना है कि HCL टेक में कोई खास यहाँ पर मुझे कोई जिसको कहते हैं स्पार्क नजर नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेड में। एटमैक्स मेरा मानना है कि यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन आता हुआ नजर आ सकता है। 1960 रुपए की 1000 रुपए अपसाइड और 960 रुपए डाउन साइड में मुझे लगता है कंसोलिडेशन शायद देखने को मिले। लेकिन इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर इन प्रोसेस है और अगर 1600 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है और 50 से 60 रुपए की तेजी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकती है। तो इन्फोसिस में यहाँ पर तेजी का व्यू बनाकर ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 1574 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। 1620 1640 तक के टारगेट्स कल के सेशन में इन्फोसिस में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1620 तक के टारगेट्स इन्फोसिस में आते हुए दिखाई पड़ सकता है और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन दोनों में इन्फोसिस में दिखाई पड़ रही है। अच्छा, आपने मुथूट की बात की, एक बार मन्नापुरम को और देखिए। आज यहाँ पर भी शानदार तेजी थी, ना केवल मन्नापुरम बल्कि फेडरल बैंक जैसे शेयर जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग के कारोबार के अंदर है, उन सब में एक मूव था। तो क्या किया जाए मन्नापुरम के अंदर? मन्नापुरम में आज एक मच अवेटेड ब्रेकआउट आते हुए नजर आया। मल्टी मंथ ब्रेकआउट इस स्टॉक में मिला 190 रुपए के ऊपर। लगभग 200 रुपए तक का यहाँ पर मूव देखने को मिला, जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग एक्टिविटी होते हुए देखने को मिली है। इनफैक्ट कॉल राइटर 200 के स्ट्राइक पर काफी एक्टिव हैं, जिसके चलते थोड़ा सा स्टॉक कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बड़े ब्रेकआउट के बाद कोई भी गिरावट 194 195 के लेवल तक मिलती है तो खरीदारी करने का मौका है। 190 191 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 202 रुपए का रहेगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक इमर्जिंग ट्रेड है अगली सीरीज के लिए और मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट सीरीज में यहाँ पर डबल डिजिट्स के भी गेन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से अप्रोच किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मन्नापुरम में आज के सेशन में आता हुआ नजर आया है। तो आप डबल डिजिट के गेन अगली सीरीज में इसमें देख सकते हैं। पोजिशनल तौर पे देखिए, वहाँ ज़्यादा बेहतर रणनीति बनेगी। अच्छा, अभी हिमांशु हम बात करते हैं दीपाली से। उन्होंने नंबर्स बताए हैं JSW स्टील के और बेहतर नंबर्स का अनुमान मार्केट लगा रहा है और वो इम्पैक्ट भी था। JSW स्टील डे हाई पर बंद हुआ, क्या किया जाए यहाँ पर? लंबी साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि नंबर्स से पहले स्टॉक ने आज ही ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है 708 710 रुपए के ऊपर। टेक्निकल जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी पॉजिटिव है और साथ ही साथ जो कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पर आते हुए नजर आई है वो भी काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 708 709 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। कोई भी गिरावट मिलती है तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 740 रुपए तक का टारगेट मेरा ऐसा मानना है कि JSW स्टील में आते हुए देखने को मिल सकता है। अच्छा, JSW स्टील से एक बार JSL को और देखिए। आज जोरदार तेजी में था, अपर सर्किट भी लगा। उसके अलावा आज अच्छा मूव बाकी जो छोटे मझोले स्टील कंपनियां थी उन सब में, उत्तम गालवा को देख लीजिए आप, उनमें भी एक अच्छा JSL हिसार को देख लीजिए, सब में तेजी थी। तो यहां पर से कोई नाम आप आइडेंटिफाई कर पाए? सुमित जी, JSL मेरा फेवरेट है। यहाँ पर जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन बना है, इनफैक्ट सुमित जी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकली अगर स्टॉक पिक करना है तो JSL में थ्योरेटिकली टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। शॉर्ट टर्म में 165 170 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल में ये स्टॉक डबल होने का पोटेंशियल रखता है, जिस तरह का यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीकली और मंथली चार्ट में यहाँ पर ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है। 134 135 का स्टॉप लॉस रखें। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 165 170 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, बट पोजिशनल तौर से मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन यहाँ पर बना है और स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में काफी ऊपर के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे इसी पॉकेट से पसंद आया है वो है JSL हिसार, जो कि सेम ग्रुप कंपनी है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 320 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। गिरावट पे खरीदारी की राय है। जो शॉर्ट टर्म के नजरिए से ट्रेडिंग के लिए अगर यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं 255 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी करके चला जा सकता है। 285 295 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स, बट इवेंचुअली
मेरा ऐसा मानना है कि 315-320 रुपए के टारगेट जीएसएल हिसार में भी आते हुए नजर आएंगे। और तीसरा स्टॉक इस पॉकेट से उषा मार्टिन, यहां पर भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से 70 से 72 रुपए तक के टारगेट वहां पे आते हुए नजर आ सकते हैं। 60 रुपीज 50 पैसा, 60 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर वहां पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। तो तीनों नाम आप मिड कैप में अगर जाना चाहते हैं मेटल में, तो जेएसएल हिसार, उषा मार्टिन, ये 3 नाम हैं जहां पर आप तेजी या फिर अकॉर्डिंगली मूव आता हुआ देख सकते हैं। चलिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे हिमांशु, तो हम बातचीत जारी रखेंगे आगे भी, और साथ ही साथ डीलर्स 2 में कहां पर बज़ है, कौन से शेयरों में खरीदारी बिकवाली है, इन सब पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।